है? आप किस प्रकार क्यों धरने पर लेटी हुई है? बार बार महाराज दशरथ जी ने ये शब्द कहे, आपको क्या कष्ट है? आप कहें तो मैं किसी राजा को रंग बना दूं, आप कहें तो मैं किसी रंग को राजा बना दूं। ऐसा कौन व्यक्ति है किसने आपका अपराध किया है? जिसने अपराध किया हो तो मैं उसका शीश काट कर निकलवा दूं। अगर आप चाहें किसको मैं इस राज्य से अलग कर दूं, आप जैसा कहें। आप क्या बात है, किस कारण आपने ये अपनी दुर्दशा बनाई है? महाराज दशरथ जी ने ये शब्द कहे, लेकिन महारानी कैकेयी के मुख से एक भी वचन नहीं निकला। तो महाराज दशरथ समीप पहुंचे, बड़ी मधुरता के साथ, बड़ी ममता के साथ महारानी से कहा, महारानी आप जो मांगना चाहिए आप वो मांगे, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। क्या चाहिए आपको? मांग मांग पे कहूँ पिए, कबहू न दे हो न ले हो, देने का है वरदान तुए, त्यों पावत संदेह। महारानी कैकेयी बड़ी इठलाकर और इतराकर उठी क्रोध के साथ और महाराज दशरथ जी से कहने लगी कि महाराज मांग मांग पे कहे पिए, कबहू न देहु न लेहु। अरे महाराज आपकी तो ये बातें हैं, अरे जब देखो जब मांग लो, जब देखो जब मांग लो, लेकिन मांगने पर आपने कभी कुछ दिया तो नहीं। तो महाराज दशरथ जी ने कहा कि महारानी आप मांगना चाहती हैं, लेकिन क्या चाहती हैं आप एक बार कहें तो सही। आप कहें तो मैं सारी अयोध्या का राज्य आपको समर्पित कर दूं। आप कहें तो मैं किसी राजा को रंग बना दूं। एक बार आप अपने मुख से कहिए तो सही। लेकिन महारानी कैकेयी ने कहा कि महाराज इस प्रकार से मुझे आपकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा। महाराज दशरथ जी ने कहा, सर्वप्रथम आप अपने आभूषण त्याग से सुसज्जित होकर आप मेरे समक्ष आए तो सुंदर आभूषणों को धारण करके महारानी कैकेयी महाराज दशरथ जी के पास आई। और महाराज दशरथ जी के जब पास आई तो देखा, सर्वप्रथम महाराज दशरथ जी से कहा कि महाराज अगर आप कुछ देना चाहते हैं, भाती राखिना मांगहि काहू, बिसर गयहूँ मरो भोर सुभाऊ। लखहि अभूप कपट चतुराई, लखहि अभूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मुनि को पढ़ाई। शपथ कर आई,
ने रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। हे देवी, ये हमारे रघुवंशियों की परंपरा है कि जो एक बार वचन दे दिया फिर दोबारा उस वचन से पीछे कोई नहीं हटता, उस वचन का पालन किया जाता है। और आप जो भी वर मांगना चाहते हैं मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तब कैकेयी ने कहा कि महाराज, अगर आप देना चाहती हैं तो मुझे इस प्रकार से आप पर विश्वास नहीं है। पहले आप राम जी की सौगंध खाएं, तब मुझे विश्वास हो। तो महाराज दशरथ जी ने अपने भोर स्वभाव के कारण, सरल स्वभाव के कारण भगवान श्री रामचंद्र जी की शपथ, और जैसे श्री रामचंद्र जी की शपथ ली तो कैकेयी ने बड़े मुस्कुराते हुए, बड़े प्रसन्नचित्त होकर कहा कि महाराज, आपको स्मरण है एक बार आपने देवासुर संग्राम में आप मुझे लेकर गए, तो वहां पर मैंने, आप जब देवताओं के साथ, दैत्यों के साथ युद्ध चल रहा था तो आप दैत्यों से परास्त हो गए और आपके जो रथ का पहिया है वो गिरने वाला था। लेकिन वहां पर मैंने अपनी उंगली को लगाकर आपके प्राणों की रक्षा की। तब आपने मुझे ये कहा कि कैकेयी, जब भी तुम चाहो मुझसे वरदान मांगो। तब मैंने आपसे कहा कि मैं अभी नहीं, ये जो मेरे वरदान है आपके पास धरोहर के समान है, और जब भी मेरा जी चाहेगा तब मैं इन वरदानों को मांगूंगा। तो महाराज दशरथ से कहा कि महाराज, आज मैं उन वरदानों को मांगना चाहती हूँ। तो महाराज दशरथ जी से पूछा कि आप अभी बताएं कि मैं कौन सा वरदान मांगूं पहले। तो महाराज दशरथ जी ने कहा, आपको जो जी में आए आप वो मांग सकती हैं। तो कैकेयी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ प्रसन्नचित्त होकर के कहा, सुना हो प्राण प्रिय भावत जी का, 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 हुए कैकेयी ने महाराज दशरथ जी से ये वरदान